मित्रों, आज से 10 साल पहले ये फील्ड कम से कम 300-400 मीटर का राउंड हुआ करता था। इस स्कूल को आप क्या विकास बोलोगे? इसमें 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। ये दिन रामलीला चली थी, उसमें घोषणा हुई थी कि 3 सेट लगेगा, जिसके चलते मतलब क्षेत्र के जितने भी युवा लोग हैं कोई खुश नहीं है। जो भी होगा पद विकास इसमें अपनी कोशिश बहुत बहुत अच्छी बात है। आप युवाओं के साथ मैं हमेशा रहूँगा। युवाओं के सपोर्ट के लिए कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। जैन दोस्तों, राम राम, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की नजीन वादियों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर अन्ना में। तो मित्रों, शुरू करते हैं नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 2:30 बजे से और अपने गाँव से हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं हौलदरा चौक के ग्राउंड में। तो सबसे पहले सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोग बुरा न माने, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं, सबके लिए कह रहे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं उस मुद्दे को लेके सबके लिए ही है। तो अभी हम हौलदरा चौक ग्राउंड में क्यों जा रहे हैं? तो हाल ही में हमारे गांव में रामलीला चली थी, उसमें एक घोषणा की थी 3 सेट की। तो अब वो 3 सेट ऐसे बन रहा है कि जहाँ हमारा फील्ड का ट्रैक है वहाँ पर जो 3 सेट है वो पूरा ऐसे आ जाएगा, तो फील्ड कम बच जाएगा। फिर फील्ड मतलब क्या, उसमें ना हम दौड़ पाएंगे ना अन्य कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। बाकी आजकल स्कूलों की रैली भी उसी में होती है। तो उसी के हल्के फुल्के विरोध में कि हम इसमें मतलब आप ये 3 सेट ना लगाएं, बाकी और कुछ सहयोग करें और कुछ चीज़ में सौंदर्यीकरण करें। तो उसी चीज़ के लिए हम एक बार ग्राउंड में जा रहे हैं। तो हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जा रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन करेंगे हम वहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे उनको एक लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन। उसके बाद बाकी सभी लोग वहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रिया चलेगी, जो भी होगा, हम आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे। क्या कुछ होता है सब बताते हैं आपको। चलिए ले चलते हैं उस ग्राउंड में। पहुँच चुके हैं मित्र हम हौलदरा चौक की ग्राउंड में। तो इसी जगह लग रहा है वो 3 सेट, इस साइड को यहाँ को और इस साइड को यहाँ को। और बाकी धीरे धीरे सभी लोग आते रह रहे हैं। ये देखो, एक तो सीन ऐसा हो चुका है ना, आज समन्वय में दौड़ भी है। तो सभी लोग जितने युवा थे 15-20 लोग वहाँ चले गए दौड़ने के लिए। तो ऐसा सिस्टम भी हो गया है। तो अब देखो कितने लोग आते हैं और बाकी क्या बातचीत रहती है आगे आपको बताते हैं। भाई साहब यहाँ देखो, जिला पंचायत जी के लिए फर्स्ट क्लास कुर्सियों की व्यवस्था। ये भाई लोग भी चल पड़े दौड़ने के लिए यार। देखो 15-20 कह रहा था, 3 और चले गए हैं। ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ये देखो। तो मित्रों, हमारे साथ हमारे बड़े भाई योगिता जुड़े हैं। तो ये जवान हैं, तो इस फील्ड के मामले में 2 शब्द आपको ये कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। मित्रों, आज से 10 साल पहले ये फील्ड कम से कम 300-400 मीटर का राउंड हुआ करता था। तो उस टाइम हमारे यहाँ क्षेत्र से बहुत सारे लोग भर्ती होते थे। इस एरिया का एक ही मात्र ये फील्ड है। इसमें ये जोड़ जोड़ के कभी स्कूल बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ। अभी पूरा सेट 3 सेट से कर रहे हैं। पहले स्कूल में ही था, अभी ये स्कूल में। इस स्कूल को आप क्या विकास बोलोगे? इसमें 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या इसको यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे बांजगांव स्कूल है, आधा किलोमीटर दूर खेती खान स्कूल है, 1-1.5 किलोमीटर दूर मानर स्कूल है। इस स्कूल की यहाँ क्या जरूरत थी? या तो यहाँ इतने बच्चे होते। क्या इसको आप विकास कहोगे? बिल्कुल नहीं कह सकते हो, क्योंकि इस 365 दिन इस ग्राउंड में बच्चे, हमारे जो छोटे भाई हुआ करते थे, वो दौड़ा करते थे। आज की डेट में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है। एक आदमी को सोचता है कि मैं रोड में दौड़ लूँ। रोड में दौड़ना और एक ग्राउंड में दौड़ना, उसमें बहुत सारा अंतर हो जाता है। अंतर इतना हो जाता है कि आप बड़े बड़े एथलीट को देखना, यूट्यूब सर्च करना या किसी जो धावक हैं उनसे संपर्क करना, कहाँ दौड़ना चाहिए, वो हमेशा आपको राय देगा कि ग्राउंड से प्रैक्टिस करके आओ करके। क्योंकि राउंड में क्या है, राउंड घूमना पड़ता है। अगर बंदा राउंड घूम रहा है, उसी एरिया में कंटिन्यू दौड़ रहा है, तो उसमें क्या, उसका दिमागी संतुलन भी एक साइड से, माइंड सेट भी मजबूत होते रहता है। अगर तुम रोड में दौड़ रहे हो, तुमको नई नई व्यूज दिख रहे हैं, नए नए पेड़ दिख रहे हैं, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, तो उसमें क्या है, बंदे का माइंड सेट उतना फोकस नहीं कर पाता है और क्या अपने धुन में दौड़ते रहता है और प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो मित्रों, मैं तो यही कहता हूँ कि क्षेत्र के सभी दोस्तों को, भाइयों को आना चाहिए और जो ये हो रहा है इसके लिए थोड़ा बहुत अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये एकमात्र फील्ड है इस एरिया का, जहाँ इतने कितने सारे गांव हैं। आप शायद आप देख लेना और सब इलाके के लोग देख लेना। लगभग 10-15 गांव है। 10-15 गांव का इकलौता ग्राउंड है जिसमें लोग भर्ती की प्रैक्टिस करते हैं। ये बड़े भाई भी 10 साल पहले इसी ग्राउंड से भर्ती हुए हैं। धन्यवाद। ओके। ये मित्रों, सभी भाई लोग पहुंच चुके हैं, लगभग जितने आ रहे थे। ये देखो, बाकी हमने अनुमान लगाया था कि कम से कम 40-50 बंदे आएंगे, लेकिन 20-25 बंदे दौड़ने चले गए। बाकी 20-25 से ज़्यादा यहाँ पर है। हाँ चलो कोई बात नहीं, जितने भी है
काम हो जाए बस, बाकी क्या चाहिए, सब बढ़िया ही है। तो मित्रों हमारे बीच पहुंच चुके हैं जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए इनका। तो जैसा कि मित्रों आज हम आए हैं वल्दराचौड़ के ग्राउंड में, तो पिछले दिन रामलीला चली थी, उसमें घोषणा हुई थी कि 3 सेट लगेगा, जिसके चलते मतलब क्षेत्र के जितने भी युवा लोग हैं कोई खुश नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पास एकमात्र फील्ड यही है, दूसरा फील्ड है तो काफ़ी दूर है, दानूधुरा ग्राउंड बहुत दूर हो जाता है, और बाकी लोकल में जितने भी गांव है जो भी लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भर्ती की हो, बाकी कुछ भी खेल कूद हो इसी ग्राउंड में करते हैं। और बाकी आजकल खेल कूद जो हो रहा है, रैली हैली हो रहा है, मतलब वो यही हो रहा है। एक ऊपर स्कूल में भी होता था ग्राउंड में, लेकिन वहाँ पर क्लास चलती है तो थोड़ा अव्यवस्थित हो जाएगा करके, क्लास डिस्टर्ब होगी करके, और वहाँ भी नहीं होती, वो यहीं होता है। अब इसमें अगर 3 सेट लग जाएगा तो बाई चांस जो फील्ड है 70 मीटर हाँ तो 70 का बच जाएगा। वैसे अभी ये कितना लंबाई में 70 और गोलाई में है 210। अगर इसमें 3 सेट लग जाएगा तो फिर ये जो फील्ड की लंबाई है, चौड़ाई है, वो कम हो जाएगी, फिर उसमें ना खेल कूद हो पाएगा, ना बढ़ती वाले दौड़ पाएंगे। और जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया था कुछ देर पहले, किसी भी एथलीट के पास जाओ आप दौड़ने के लिए, वो एक ही राय देगा कि आप फील्ड में दौड़ो या रोड में दौड़ो, कहाँ दौड़ेंगे, फील्ड की राय देंगे। करें हमें सहयोग करें। जैसे कि आज वल्दराचौड़ ग्राउंड में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप युवा शक्ति के बीच यहाँ पकड़ा हूँ। पिछले कुछ दिन पहले रामलीला चली हुई थी, तो यहाँ मुझसे कहा गया कि कुछ अपनी तरफ से कुछ घोषणा कर दो, तो मैं भी यहाँ का एक जनप्रतिनिधि, तो उसके नाते मैंने भी 3 सेट के लिए घोषणा की। तो जैसे कि उस समय मुझे भी लग रहा था कि 3 सेट तो क्योंकि रामलीला 2 दिन की होती है, ग्राउंड का हमारा हमेशा भी रहेगा बिल्कुल। तो 3 सेट के लिए तो हमें वहाँ पर रामलीला के टाइम में हम पाल हाल आगे भी काम चला सकते हैं 2 दिन के लिए। तो आपकी सोच काफ़ी सराहनीय है, मैं आपकी सोच का सम्मान करता हूँ। भविष्य में मेरे लायक जो भी होगा मैं आपके साथ कदम से खड़ा रहूँगा। और रही बात दीवार की, तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिला विना में जो भी होगा पद विस्तार पे इसमें रखने की कोशिश करूँगा। बहुत तो आपने जैसे जो कि आगे फ्यूचर में इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, तो जैसे ये जो किरदार है, कलाकार है, अगर 3 सेट नहीं लगेगा तो इस बार अगर जो कलाकार है उनके जो कपड़े वस्त्र है, मतलब अलग अलग कई घटे हैं, कुछ कमी है, और चीज़ भी कुछ चीज़ भी और चीज़ का कर दो, और चीज़ का कुछ उसमें सहयोग, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में कई रामलीला इस क्षेत्र में हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में रामलीला होती है, हमें बहुत खुशी होती है, तो हम तो सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी इस चीज़ की बात आई तो इसमें हम ऐसा कह रहे हैं, तो रामलीला से हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम है। पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख के पास भी अगर जाना पड़े तो आप बिल्कुल दो शब्द हम प्रधान जी से भी कुछ कहना चाहेंगे। अच्छी बात है, आप युवाओं के साथ मैं हमेशा रहूँगा। जैसा कि अगर जैसे पहले मैं भी अध्यक्ष था, अगर हम 3 सेट बना दो तो इसी सब वक्त बना देते ना। पूरन फटियाल जी ने भी कहा कि अगर 3 सेट बनाना चाहते हो तो हमने उसी वक्त मना कर दिया था। अभी भी हम मना कर रहे हैं कि वाकई में फील्ड वो है। हमने एक प्रस्ताव रखा है कि आप स्टेज के नीचे बनाओ, बिल्कुल इसमें सभी ऊपर बैठेंगे बना दो और नीचे से मंच बना करके उठाओ। बिल्कुल जोरदार। बाकी हम बड़े भाई सरब भाई को कहना चाहेंगे आगे मंच में जो सबसे कहने के लिए। धन्यवाद बंगाल जी। आज हम यहाँ रामलीला के इस मंच में सब लोग युवा शक्ति और हमारे बीच माननीय जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी और हमारे चाचा और इस माननीय प्रधान श्री विजय मंगाल जी, सब लोग ये कुछ समय पहले घोषणा हुई थी कि इसमें कि 3 सेट बनेगा, लेकिन इसमें युवा शक्ति सब लोग खुश नहीं थे। उस समय ही ये लोग कह रहे थे कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन हमने मना किया कि अभी रामलीला चल रही है, इसमें खाली सही नहीं रहता है। सब लोगों को बिठा के प्रधान जी को बिठा के, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक कॉल पे प्रधान जी और जिला पंचायत सदस्य दोनों आए। और ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अगर कुछ हो सकता है तो दीवार लेके जाली लगा के, लोहे की जाली लगा के इस फील्ड को और आगे बढ़ाएं। और इसमें बहुत अच्छा घास है, और यहाँ एक फील्ड वहाँ पे था दानूधुरा, उसमें वो पूरा टूट चुका है। और एक स्कूल का है, वो भी बहुत छोटा है, उसमें स्कूल के टीचर आने नहीं देते हैं वहाँ। यहीं रैली होती है, ब्लॉक स्तरीय रैली यहीं पे होती है। 3 साल से विगत यहीं होती है, 3 वर्ष
से। और जो भी दौड़ने वाले हैं सब यहाँ यहीं से आने के भर्ती हैं। अभी एक टीम हमारी बीच योगिता भी आए हैं जो यहीं से भर्ती हुई हैं आर्मी के बीच में, वो भी अभी थोड़ी देर बाद अपनी विचार रखेंगे इसमें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी हो सकता है, अगर अभी आप जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच अशोक महाराज जी, अगर आप एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला से बात कर सकते हैं तो हम आपके साथ पीछे हमेशा खड़े रहेंगे और आपके आभारी रहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में इस फील्ड को बहुत अच्छा बनाया। और प्रधान जी का भी बहुत आभारी रहेंगे कि अगर इस फील्ड में कुछ हो सकता है तो कृपया करें। और हमेशा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे कि इस फील्ड को आपके इस कार्यकाल में अच्छा बनाया गया। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई श्रद्धा का अब हम अपने बड़े भाई एक बार 2 शब्द कहने के लिए मंच में आमंत्रित करते हैं हमारी योगिता को, बस 2 शब्द। धन्यवाद मनोहर जी, धन्यवाद अशोक महाराज जी, धन्यवाद प्रधान जी। हमने तो अपनी बात पहले ही रख दी है, शायद आप लोग देखते रहोगे। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जिला पंचायत का जो हमारी एक कॉल पे यहाँ आगे और आगे से भी आशा रखते हैं कि युवाओं के सपोर्ट के लिए ऐसे आते रहें। और यहाँ पर तो जो अभी बात चली थी कि इस बार हम यहाँ लेदर बॉल से टूर्नामेंट कराएंगे, उसके लिए भी हम अशोक महाराज जी से गुजारिश करते हैं कि युवाओं के सपोर्ट के लिए कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। धन्यवाद। हमारे जिला पंचायत सदस्य जी का, बाकी हमारे ग्राम प्रधान जी का बहुत बहुत आभारी है हम, आप लोग यहाँ पर आए और हमारा मार्गदर्शन किया। और बाकी युवा शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ की शोभा बढ़ाई। और हम बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से नमस्कार, धन्यवाद।